Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is class 10th, subject social science, and today we'll see what are the different causes of the Great Depression. Question is, explain the cause of the Great Depression. Great Depression के cause क्या थे? क्योंकि Great Depression जो था ये 1929 में आया, तो इसके cause हमने देखने हैं कौन कौन से causes थे. The Great Depression was a result of number of factors as mentioned below. Different factors respond, different causes इसके थे जिसकी वजह से Great Depression आया. Number 1, prosperity in the USA during 1920s created a cycle of higher employment and incomes. Dears, 1920s में, that means from 1929, इन सालों में क्या हुआ कि USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई और वहाँ पे इनकम्स भी आ गई. जब ज़्यादा लोग मुलाजिम भी लगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ भी मिली, तो ज़्यादा इनकम्स आने लगी. इट लेट द राइज इन कंजम्पशन एंड डिमांड. इस तरह से जब लोगों के पास पैसा आ गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 रुपये है, मैं उन्हीं 50 रुपये में ख़रीदारी करता हूँ. दूसरा बंदा उसके पास 1000 है, वो उसी में ख़रीदारी करता है. तो इस तरह से जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो डिमांड भी बढ़ गई. लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अब इस्तेमाल करना शुरू किया. अगर अब तक लोगों के पास एक जूता था, तो उसके बाद जब लोगों के पास पैसे आ गए तो उन लोगों ने 3 खरीदने शुरू किए. इसी तरह हर चीज़ की बात होती है. अगर अब तक किसी के पास ये छोटा झोंपड़ा था, तो उसने बड़ा मकान बनाना शुरू किया, क्योंकि अब उसके पास पैसा आ गया. इस तरह से जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू किया, और विद द रिजल्ट ज़्यादा डिमांड बढ़ गई. जब ज़्यादा कंज्यूम होगा तो डिमांड भी बढ़ती है. मोर इन्वेस्टमेंट एंड मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड टेंडेंसीज ऑफ स्पेकुलेशन. जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो इस तरह इसके ऊपर अब गौर व फिक्र करने की ज़रूरत पड़ी. विच लेड टू द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1920s ऑफ द मिड 1930. तो इस तरह से ये भी एक काज था जिसकी वजह से 1920 का डिप्रेशन आ गया. नंबर 2, द स्टॉक मार्केट क्रश्ड इन 1929. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज इसका कि स्टॉक मार्केट जो था यूएसए का, तो वो ख़त्म हो गया, वो ख़राब हो गया, उसकी हालत बिगड़ गई इन 1929. इट क्रिएटेड पैनिक एमंग इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स. चूँकि ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर उस पैसे से मुनाफा कमाते हैं. तो इस तरह से जब लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, तो फिर वो इस तरह से वहाँ से डिपॉजिट उसमें रखते थे. तो अब जब ये स्टॉक मार्केट ख़राब हो गया, तो इनके पैसे जो थे वो ख़राब हो गए, वो ख़त्म हो गए. क्योंकि वहाँ पे जो रूल है वो ये होता है स्टॉक मार्केट में, मैं 10 रुपये देता हूँ, मैं उस पर बिज़नेस करता हूँ. अगर आगे बिज़नेस चला तो मुझे मुनाफा मिलता है, अगर बिज़नेस नहीं चला तो अगर वो 10 रुपये मुझे घाटा पड़ता है, तो वो घाटा मुझे एक ही को नहीं, जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया होता है, तो उन तमाम लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है. इस तरह जब स्टॉक मार्केट ख़राब हो गया, जब स्टॉक मार्केट ख़त्म हो गया, तो लोग जो थे, जो इन्वेस्टर्स थे, डिपॉजिटर्स थे, उन लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ा. दिस स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग एंड डिपॉजिटिंग. अब जब इन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, इन लोगों ने अब बंद किया. इन लोगों ने कहा कि जो अब हमारा गया तो गया, अब हम नया इसमें नहीं डालेंगे, हम स्टॉक मार्केट के साथ अब काम नहीं करेंगे, हम इसमें पैसा नहीं डालेंगे. विच रिजल्ट इन साइकिल ऑफ डिप्रेसिएशन. तो इस तरह से ये भी एक मसला था. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बाद इस ग्रेट डिप्रेशन का. जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, इसका मेन जो पॉइंट है वो यही है कि स्टॉक मार्केट जो था वो क्रश हो गया इन 1929. फिर तीसरा पॉइंट, फेलियर ऑफ द बैंक्स का फेल होना. The withdrawal of US loans had a worse impact on the money investment system. In Europe, it led to the failure of most of the major banks. Some of the banks closed down when people withdrew all their assets, leaving them unable to invest. Some banks called back loans taken from them at the same dollar rate in spite of the falling value of the dollar. तो जो बैंक्स वहाँ पे थे यूरोप में,
यूएसए में। फिर जो भी वहाँ पे बैंक थे उनकी कंडीशन भी ख़राब हो गई, वहाँ पे जो पैसा था उसका वैल्यू कम हो गया, सोने का वैल्यू कम हो गया। तो इस तरह से लोग जो थे, लोग चाहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बैंक में जो भी हमारा पैसा है हमें वो वापस चाहिए, हमें वहाँ पे पैसा नहीं रखना है। और कुछ बैंक्स तो ऐसे थे जो कम्प्लीटली बंद हो गए, क्योंकि उनके पास उनकी वो उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपना बैंक चला पाते। तो उनके पास जो भी पैसा था वो आम लोगों ने वापस लिया। तो आज हम ये इतना ही पढ़ेंगे, बाकी सुबह पढ़ेंगे इंशाल्लाह।